इसको स्टील प्लांट बनपुर के कोक ओवन व कोयला रसायन विभाग की क्वालिटी सर्कल टीम ध्ये ने श्रीलंका में आयोजित क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स के 39वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गोल्ड अवार्ड जीता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 11 से 14 नवंबर को आयोजित हुए इस सम्मेलन में विजेता टीम ध्ये का नेतृत्व कर रहे थे वरिष्ठ प्रबंधक तन्मय चक्रवर्ती और सदस्य थे JEA राहुल देव महातो, मानस मंडल और निरंजन कुमार। उनकी प्रस्तुति का शीर्षक था तेल के उच्च तापमान के कारण ओवन मशीनों में हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रिम्पिंग। क्वालिटी ओलंपिक के नाम से ख्याति प्राप्त ये लोकप्रिय व शीर्ष सम्मेलन श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी द्वारा आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि पिछले साल भी ISP के क्वालिटी सर्कल टीम ने चीन के बीजिंग शहर में आयोजित क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक स्वर्ण पुरस्कार जीता था। कार्यक्रम में बनपुर दुर्गापुर के डायरेक्टर इंचार्ज विजेंद्र प्रताप सिंह ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लगातार 2 साल स्वर्ण पुरस्कार जीतना गुणवत्ता और व्यावसायिक उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने के लिए सेल ISP की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। टीम ध्ये ने क्वालिटी सर्कल के सिद्धांत के तहत समस्या समाधान की 12 चरणीय प्रक्रिया का पालन करते हुए समस्या के मूल कारण की सफलतापूर्वक पहचान की और कार्यान्वयन के लिए एक समाधान विकसित किया। उनके इस अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप ओवन मशीनों की 100% उपकरण उपलब्धता, उच्च तेल तापमान के कारण उत्पादन हानि की रोकथाम, आंतरिक ग्राहक संतुष्टि व संरक्षा में बेहतरीन सुधार हुआ। ज्ञात हो कि क्वालिटी सर्कल टीमों में कर्मियों के छोटे समूह शामिल होते हैं जो स्वेच्छा से अपने अपने क्षेत्रों में सुधार परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जिम्मेदारी, स्वामित्व और प्रतिबद्धता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। क्वालिटी सर्कल के माध्यम से कर्मियों में व्यवसायी स्वामित्व, जिम्मेदारी लेने और प्रतिबद्धता से प्रेरित मानसिकता को अपनाने हेतु आवश्यक कौशल विकसित होता है। ISP का BE और IE विभाग सक्रिय रूप से इस अवधारणा को बढ़ावा देता है। कर्मचारियों को आत्मविकास, समस्या समाधान और गुणवत्ता सुधार पहलुओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है, जो समग्र संयंत्र प्रदर्शन को बढ़ाता है। अंततः उत्कृष्टता के लिए कंपनी के समर्पण को मजबूत करता है। मैं सबसे पहले ISP की टीम को बधाई देना चाहेंगे। कोकोवन विभाग की ध्ये टीम है जो अभी हमारे ISP का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। श्रीलंका में हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल ICQCC हम लोग बोलते हैं, ये श्रीलंका में 11 से 13 नवंबर तक हुआ था। इसमें हमारी ISP की टीम ने गोल्ड अवार्ड जीता है। वहाँ पे सारी टीम को बधाई देते हैं। हमारे ये मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे DRC साहब को भी, जिन्होंने हम लोगों का जो प्रपोज़ल हम लोगों ने दिया था शेयर किया और टीम को इन्होंने भेजा है पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके लिए ये पिछले साल से ISP का सिलसिला शुरू हुआ। इसके पहले ISP पहली बार बीजिंग में हुई जो इंटरनेशनल कन्वेंशन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल टीम पार्टिसिपेट की थी पिछले साल दिसंबर में। वहाँ भी हमारी टीम ने स्वर्ण जीता था और इस बार भी श्रीलंका में जो हुआ उसमें भी स्वर्ण जीता इस टीम ने। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात इस टीम की यह है कि ये टीम में 5 मेंबर की टीम होती है, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव 3 नॉन एग्जीक्यूटिव रहते हैं और ये मिलकर ये टीम बनती है। इससे हमारे कर्मियों के मनोबल पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और एक नई उन लोगों को धारा मिलती है, एक नया दिशा मिलती है कि हमें भी आगे करना है, अच्छा काम करना है। हम ये BE और IE डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल हम लोग ACQC पहले करते हैं यहाँ पर लोकल लेवल पे, और ACQC में जो टीम हम लोगों की सेलेक्ट करते हैं उसको हम लोग CCQC दुर्गापुर में होते हैं हमारा, इसमें वहाँ भेजते हैं, जिसमें बहुत सारी टीमें हमारी पार्टिसिपेट करती हैं और वहाँ से जो टीम अच्छा प्रदर्शन करता है उस टीम को हम लोग, जो बेस्ट टीम है उसको हम लोग ICQC के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो इसका एक पूरा पद्धति है, सिस्टम बना हुआ है सिलेक्शन का, सिलेक्शन प्रोसीजर। पिछले बार हमारे सिल्टर प्लांट की टीम गई थी वहाँ पर, इस बार हमारी कोवंस की टीम गई है और जिस तरह हमारे कर्मी QC टीम बनाकर आगे अपना उन लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आगे इस तरह का और भी अपना प्रेजेंटेशन कंपनी के हित में ये लोग अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे और अवार्ड जीतने के साथ साथ इसको कंपनी में लागू भी करेंगे ताकि हमारी कंपनी का इससे फ़ायदा हो।
क्वालिटी सर्कल एम्प्लॉय का एक छोटा ग्रुप होता है जो कि अपनी इच्छा से अपने एरिया में एक टीम बनाते हैं और जिसमें कि वो अपने एरिया से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इस टीम के जो मेंबर होते हैं वो नॉन-एक्स होते हैं और इसका जो फैसिलिटेटर होता है वो एक एग्जीक्यूटिव होता है। और हर साल BNI डिपार्टमेंट जनवरी के मंथ में एक सर्कुलर इशू करता है। उसके अकॉर्डिंग नई टीम्स और पुरानी टीम्स सारे रजिस्ट्रेशन कराते हैं हमारे डिपार्टमेंट के साथ। फिर हम हर साल जुलाई के महीने में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं दुर्गापुर QCFI की हेल्प से, जिसके बाद हमारा एक एनुअल कन्वेंशन कंडक्ट करते हैं जिसमें कि सारी टीम पार्टिसिपेट करती हैं प्लांट लेवल पे। और जिन टीम का सिलेक्शन होता है फर्दर वो जाती है CCQC यानी चैप्टर कन्वेंशन में, और उसमें जिस टीम का सिलेक्शन होता है वो नेशनल में चली जाती हैं। तो इस साल हमारे यहाँ से 7 टीमें नेशनल में जाने वाली हैं जो कि ग्वालियर में दिसंबर के महीने में होने वाली है। और यहाँ NCQ से जो टीम सेलेक्ट होती है वो फिर आगे जाती है इंटरनेशनल पे। इस साल कोकोवन की टीम थे कोलंबो में जो कि इंटरनेशनल हुआ था, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड अवार्ड जीत कर वो वापस आई है। हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी हमारे ISP से कोई ना कोई टीम जरूर सफलता हासिल करे, टॉप टीम में पहुंचे और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करे। With this project, we went to SEQC 2023 in Confluence, SAIL ISP, where we stood first among all the teams of SAIL ISP, and after that we went to chapter convention where we stood third. And subsequently we made a automated model, and with that we went to Nagpur, Maharashtra for the national convention, and there we also stood first among all the SAIL ISP teams on the basis of presentation, papers and knowledge test. And that is how we got the opportunity to represent SAIL ISP in Colombo this year in International Convention of Quality Circles. So while I was staying in Colombo and during the convention, what we learned from other teams as well as from the teams of our sister plants. The teams from the countries like Indonesia and China, they are more taking data-driven approach to problem solving, which is quite different from the approach we take, which is more of a theoretical thing here. So those are the learning curves for us as far as quality circle is concerned. And in addition to that, from all the other sister plants, we got to know about the best of practices that other sister plant takes. So moreover, this journey of ICQC has been a thorough learning curve for us, and for that we would like to thank our DIC sir, EDWorks sir, CGM Cocovens, Business Excellence Department and HR L&D Department for providing us this opportunity to represent SAIL ISP in such an international forum. Thank you once again. हमने 2022-23 में पाया कि हमारे बैटरीज इलेक्ट्रिकल बैटरी COB11 में सारे ओवन मशीन्स में हाइड्रोलिक ऑयल सर्किट जो है वो हाई ऑयल टेम्परेचर की वजह से ट्रिप कर रहा था। तो हमारी QC टीम ने इस प्रोजेक्ट को लेने का चाहा क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी प्रोडक्शन में ड्रॉप मिल रहा था। तो हमने इसको एनालिसिस किया और उसके वेरियस फैक्टर्स को फाइंड आउट किया। फिर हमने थ्रू वेरियस स्टेप्स ऑफ QC एक सॉल्यूशन डेवलप किया जो कि वाटर कूलिंग बेस्ड है। जो एडिशनल जो एयर कूलिंग है उसके साथ साथ हम वाटर कूलिंग भी उसमें ऐड किए हैं। हमारे मशीन्स में ऑलरेडी वाटर पंपिंग सिस्टम अवेलेबल है, तो हमने उसको डिप्लॉय किया और उसको हमने ऑटोमेट भी किया ताकि वो बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड में भी काम कर सके, और उसके और भी हमने वेरियस एस्पेक्ट्स कंसिडर किए हैं कि वो लोकल में भी चल सके। तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है और वो जो ऑयल ट्रिपिंग है पंप ड्यू टू हाई ऑयल टेम्परेचर वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है एट प्रेजेंट, और हमारे प्रोडक्शन में मशीन अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। Our time at convention, ऐसे करके